कहते हैं किसी भी मकान या राजनीतिक दल की यदि नींव मजबूत हो तो वहां पर जितना बड़ा मर्जी भवन बना सकते हैं। ऐसे ही कई राजनीतिक दलों की नींव की ईंट के नाम से जाने जाने वाले जिला यमुनानगर की राजनीति के दिग्गज महिपाल जी आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश भाटिया और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। महिपाल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, आज ऐसा क्या हुआ कि आपने लंबे समय से पहले ही नहरों से जुड़े रहे थे, उसके पश्चात आप बीएसपी में आए और बीएसपी में जान फूंक दी और अचानक पता चला है कि आपने बीएसपी छोड़ दी, क्या हुआ? नहीं, अचानक ये परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि आप चुनाव लड़ें। ये पिछले वर्ष की बात मत है, लेकिन अंत में आकर के क्या हुआ, क्या षड्यंत्र रचे गए, किन लोगों के कहने से ऐसा हुआ, वो हमें अच्छा नहीं लगा। लास्ट टाइम पर आकर के हमें जवाब दिया गया कि आपका टिकट नहीं है। तो अगर हमसे पार्टी के लिए काम करे पिछले 5 वर्ष से कोई यहाँ था नहीं। जितने लोग चुनाव लड़े थे, चाहे जमुनानगर से लड़े या जहाँ से, तो पार्टी छोड़कर चले गए। मैं अकेला था जो पार्टी में रहा। पार्टी ने 4 अध्यक्ष बदल दिए प्रदेश के, लेकिन मैंने कभी 10 से बस में जिला अध्यक्ष बदले। पार्टी को हर तरह से मदद करते हुए पार्टी चलाने का काम किया। इतने सोर्सेज लगाए कि आप सोच भी नहीं सकते कि पार्टी किसी किस्म से कमजोर ना हो, एक जो वर्ग है वो खड़ा है। लेकिन न जाने इनकी क्या सोच है, वो कहीं नहीं जा सकती, सोच तो पता नहीं जाती। तो इसलिए यही निर्णय अंत में पहुँचे, साथ ही रहता पार्टी छोड़ दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हमसे धोखा किया इस किस्म से चले, वो हमें स्वागत बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें जाना था, आज चले गए। इस लालच में नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन बंद हो चुका। लोग कहते हैं तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कहीं की फुर्सत नहीं। दूसरा जो समझौता हुआ, कुछ लोगों का स्वार्थ था है, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ऊंचा समझते थे, तो उसको हमें तो बर्दाश्त नहीं। रही सहयोग की बात, बहुजन समाज पार्टी का सबसे पहले 1994 में आपको ध्यान हो जिला परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें चेयरमैन इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी ने वो साझे तौर पर लड़ा था। मैं यूथ का प्रधान था। मैंने सभी साधन जुटा करके वो चुनाव जीता था। उसके बाद 1998 में मैं जिला का अध्यक्ष था इनालो और बीएसपी से फिर समझौता हूँ। हमारे यमुनानगर की 3 सीट अम्बाड़ा में थी और 2 वो चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी जीती थी और एक दिग्गज नेता चौधरी सूरज भान वो चुनाव हारे थे और चौधरी मुंशी की सरकार थी। तब भी हम और हमारे साथियों ने पूरा समर्थ के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद भी अगर इज्जत ना मिले, रेकग्निशन ना मिले, तो फिर पार्टी छोड़ दें। एक ऐसे लोगों को चुनाव में ले आए जिनका कोई वजूद तो जो पार्टी में थे ही नहीं। एक तो ऐसा जो अनपढ़ है, और दूसरा अध्यक्ष बना दिया। उसने पिछले मेरे 2019 के चुनाव में राजौर में विरोध किया। न जाने कैसे तो अध्यक्ष बनता है, कैसे वो टिकट लेकर के आता है। लगता है किसी न किसी का षड्यंत्र तो है, तो हमें नहीं बर्दाश्त। तो महिपाल जी, जैसा कि एक समय में माना जाता था कि राजनीतिक पार्टियों में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी इज्जत होती है। क्या वो इज्जत अब तार करने पर दुनिया पार्टियां क्या केवल छत पैराशूट से उतार कर ही लड़ाई जा रहे चुनाव? ये तो निश्चित से है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आज भी अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से नीचे, लेकिन उनमें से नाकों को कैंडिडेट बनाया जाता है। जब चुनाव आता है दूर दूर से ढूंढने शुरू कर देते। थोड़ी सी प्रवृत्ति बीजेपी में भी आई, तो हम लगा लो जब उनमें से किसी को समझते नहीं चुनाव लड़ सकेगा, फिर क्या होगा? तो पार्टी कहाँ रहेगी? गरीब बिछाता रहे बेचारा, आखिर में उसका कुछ होना नहीं है। और निष्ठा की तो कोई जगह मुझे तो नहीं लगती। कुछ लोग हैं जो निष्ठावान का आदर करते हैं, मेरे को कहीं निष्ठावान की जरूरत भी है। महिपाल जी, जब आपकी मोर्चे भी नहीं फूटी होंगी, युवावस्था से आप राजनीति में हैं, आपने जगाधरी हल्के को, विशेषकर यमुनानगर को काफ़ी बारीकी से देखा। यमुनानगर की राजनीति को, जगाधरी में क्या क्या समस्याएं हैं जिन्हें आप हल करवाना चाहते थे और आज आपका दिल दुखी हो रहा है? अभी कुछ समय पहले आप के आंसू ही बाहर नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही राजनीति से वो हो गए, दुखी हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो साथी, मैं 1977 कॉलेज में थे। इमरजेंसी के बाद में मेरी वोट भी नहीं बनी थी, तब 21 वर्ष की वोट। तब से लेकर के अब तक
न जाने कितने उपचुनाव, कितने जनरल चुनाव, और मैंने अपने टिकट छोड़ करके मदद की। 1991 का चुनाव लड़ा, 96 का लड़ा, जब समझौता हो तो टिकट सबसे पहले मेरा काट दिया गया। 2005 में जब किसी और साथी को ला खड़ा किया जो आज कोई पार्टी में नहीं है, उन पार्टी में जिनमें मैं था, पार्टी का मतलब जो आए लोग, अगर उनसे पूछा गया नेताओं तो उन लोगों वो है कहाँ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। एक तो है ये, देखिए जगाधरी उन्नत शहर था, आज उतना नहीं। गंदगी जब से नगर निगम आया तब से सबसे बड़ी परेशानी तो इसने खड़ी कर, पानी निकासी की सबसे ज़्यादा, और गरीब आदमी की तो जितना आप सोच लो, पिछली सरकार ने जो अलग अलग कानून नियम बना करके परेशान कर दिया। आदमी अपने काम पे जाए या उस काम पे जाए, मैं खुद भूल दूँगी। मेरे गांव में जब पंचायत थी तब साफ सुथरी थी, आज निगम है तो साफ सुथरा नाम की कुछ चीज़, टैक्स बढ़ गए। देखिए टैक्स हम कहाँ से दें, हमारी को आमदन तो नहीं बढ़ी निगम से, निगम बढ़ने से किसी की आमदन नहीं बढ़ी है, लेकिन टैक्स जरूर बढ़े हैं। नियम के नाम पर लोगों को तंग किया, ये तो सबसे बड़ी बात है ना, इनको भी हटाया जाए। मेरे यहाँ कहा जाता है पिछली सरकार में हमने ये काम किया, आप जब छछरौली जाते हो एक खड्डा है होटलों के अंदर, लाख वो गिनवाते हैं काम, 10 साल में वो खड्डा बंद नहीं हुआ, बताओ क्या करूँगा, सुनवाई तो है। कुछ लोग इतना सामर्थ पैदा कर लिया क्यों किसी की परवाह नहीं करते। महिपाल जी, आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने आपको छला है, आपके अनुसार जनता को छला है, अब राजनीति को अच्छा करने के लिए किसी का समर्थन देंगे या राजनीति से भी निष्क्रिय हो जाएंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, निष्क्रिय का तो नाम ही नहीं है, आपके निष्क्रिय में नहीं है। नो, निष्क्रिय नहीं होना, हार तो माननी ही नहीं है। जिसने जीवन से हार मान ली उसकी होगी छुट्टी, को मतलब नहीं मेरे पास तो इस चीज़ का मरते दम तक फैसले की बात ही है। जो साथी, जो मेरे गाँव वाले, जो यहाँ के जिन लोगों के सुनते, जिन्होंने हमारी राजनीति कराई है, जो वो निर्णय लेंगे कम से कम उस पर चलने का काम करेंगे। कम से गलती तो फिर हमारे जिम्मेवारी है, गलत होंगे तो सारे होंगे, ठीक होंगे तो सारे होंगे। तो ये फैसला कब लिया जाएगा? बस 1 या 2 दिन, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बचा भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ महिपाल जी, जिनका कहना है कि अब अगला कदम क्या होगा, जगाधरी की, यमुनानगर जिले की दशा और दिशा तय करने वाला कदम हम उठाएंगे जनता के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से, और अगला फैसला 2 दिन के पश्चात ही हम ले पाएंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।